मेरे प्रिय मित्र जय मसीह की आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं और आज का दिन आपके लिए आशीष का दिन बने यीशु की ओर से। आइए हम परमेश्वर के वचन उत्पत्ति की किताब और उसका 17वां अध्याय और उसके 12 पद से देखते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे ही वंश के लोग नहीं पर जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो अथवा परदेशी से रुपया लेकर मोल लिए जाएं, ऐसे सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाएं तब उनका खतना किया जाए। जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रुपये से मोल लिए जाए उसका खतना अवश्य ही किया जाए। इस प्रकार मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा यह युग युग के लिए होगी। अब्राहम से परमेश्वर ने वाचा बांधी और उसके चिन्ह दिया खतना के रूप में, जिसे हम सुन्नत भी कह सकते हैं। और ये मेरी वीडियो मैंने तैयार की है कि उन्नत पिता की हुई सुन्नत। तो मैं ये कहना चाहता हूँ प्रियो कि यहाँ अब्राहम के घर में जितने भी पैदा हुए लोग हैं वो सब इस वाचा के भागीदार रहेंगे और इस चिन्ह को उनकी देह पर देखा जाएगा। जैसे कि कहा कि अगर तेरे पैसे के द्वारा मोल लिए गए लोग हैं उनको भी ये खतना कराना होगा। तो ये कहते हैं कि सदा के लिए युग युग के लिए मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी और तुम्हारी देह में वह युग युग के लिए एक वाचा होगी या चिन्ह होगा, ऐसा बताया गया है। और बाद में 14वां पद हमें बताता है, जो पुरुष खतना सहित रहे अर्थात जिसकी खलड़ी का खतना ना हो वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया है। अगर कोई खतना ना कराना चाहे अब्राहम के परिवार से या मोल लिए हुए लोगों में से या दास में से या दासी में से, तो प्रियो यहाँ ये बताया जाता है कि अगर वो खतना ना कराए तो वो नष्ट किया जाए, क्योंकि उसने परमेश्वर के बांधी हुई वाचा को तोड़ा है और उस चिन्ह को अपने देह पर नहीं लिया है, ऐसा परमेश्वर ने अब्राहम को कहा है। फिर हम 15 पद को देखते हैं। 15 पद हमें इस प्रकार से बताता है, फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है उसको तू अब सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा। प्रियो, अब सारे का नाम भी बदला जा रहा है और परमेश्वर पहले अब्राहम को अब्राहम का नाम दिया है कि पहले वो पिता था, उन्नत पिता, उच्च पिता, उसके बाद वो बहुतों का पिता उसे कहा गया। और सारे का नाम भी अब बदलने के लिए परमेश्वर ने कहा है। जब उसके साथ खतना सबने कराया और खतना हुआ, इस्माइल का भी हुआ, सबका खतना हुआ, तो उसके बाद परमेश्वर ने कहा वाचा नहीं तोड़नी है, जो चिन्ह तुम्हारी देह में होगा ये मेरी वाचा का एक चिन्ह होगा। और उसके बाद कहा कि आज से सारे को सारे ना कहना, परंतु आज से इसका नाम सारा होगा। प्रियो, सारा का मतलब आपको मैं बता दूंगा, यहाँ पर लिखा है कि मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी। जाति जाति की मूल माता होगी कौन? सारा, जिसको आज तक सारे के नाम से पुकारा जाता है, आज के बाद उसे सारा कहकर पुकारा जाएगा। वो मूल माता हो जाएगी और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। राज्य के राजा उत्पन्न होंगे किसके वंश में? सारे के वंश में। आज से सारा नहीं रहेगी बल्कि वो सारा हो जाएगी, सारे नहीं सारा। तो प्रिय, आगे 17वां पद बताता है, अब्राहम मुंह के बल गिरा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? तो प्रिय, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब्राहम हंसा और मुंह के बल गिरा और अचंभित हुआ होगा और उसने कहा इस प्रकार से, क्या 100 साल का भी द्वारा पुरुष के द्वारा सारा गर्भवती होगी या उसे पुत्र होगा? वो थोड़ा अचंभित था, लेकिन वो खुश भी था एक तरफ से कि जो उसकी हंसी थी वो खुशी की हंसी थी कि परमेश्वर ऐसा कर दे तो काफ़ी रहेगा। तो आगे हम पढ़ते हैं, और मन ही मन कहने लगा, क्या ये मन ही मन की बात थी? क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे। हम यहाँ 2 बार बात देखते हैं प्रियो। जब एलियाजर के बारे में कहा, जब परमेश्वर के साथ वाचा बांध रहा था, तब भी अब्राहम ने कहा कि मेरे घर का वारिस
एलियाजर होगा जो मेरे घर में उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर ने मना कर दिया। अब इस्माइल पर कृपा बनी रहे, इस्माइल पर दया बनी रहे। ऐसा लगता है कि अब्राहम इस्माइल को बहुत प्यार करता है और वो नहीं चाहेगा कि वो यहाँ से चला जाए। इसलिए इस पद से मालूम पड़ता है कि वो कहता है कि इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही मेरे लिए काफ़ी है और बहुत है। 19 पद बताता था, परमेश्वर ने कहा निश्चय तेरी पत्नी सारा, जो सारे थी अब है सारा, सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना। मैंने कहा था कि इस्माइल नाम के बारे में सबसे पहले हाजिरा को पता चला था कि परमेश्वर ने जब उसे सूर के सोते के पास पाया था, जब उसे वो सताई जाने के कारण घर से निकल गई थी, भाग गई थी, और वहाँ पर परमेश्वर ने उसे अकेला नहीं छोड़ा था और परमेश्वर ने उसे कहा था कि अपनी स्वामिनी के पास लौट जाओ और वो अपनी स्वामी के पास लौट गई थी प्रियो। और परमेश्वर ने उसे कहा तू अपने पुत्र का नाम इस्माइल रखना, तेरी खोक में पुत्र है। और यहाँ पर इसहाक के बारे में बताया जाता है जो अब्राहम को कहा गया है कि अब्राहम तुझे एक पुत्र होगा, यानी तेरी पत्नी सारा का पुत्र होगा, उसका नाम तू इसहाक रखना और उसके साथ मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात और उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। अब्राहम के साथ वाचा थी, हजीरा के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी, सारा के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी। इसहाक हुआ नहीं है, इसहाक के साथ भी वाचा बांधने के लिए तैयार है, जो हम 19 पद में देख रहे हैं। युग युग की वाचा परमेश्वर उसके साथ बांधना चाहता है जो अब्राहम को बताई जा रही है। 20 पद, इस्माइल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है, जैसे कि हाजिरा से परमेश्वर ने कहा है कि मैंने इस्माइल के विषय तेरी सुनी है। और यहाँ पर भी परमेश्वर जब अब्राहम परमेश्वर से बातें कर रहा है या परमेश्वर अब्राहम से बातें कर रहा है, तब अब्राहम ने इस्माइल को आगे रखा है कि वही काफ़ी है, उस पर तेरा अनुग्रह बना रहे, वो तेरी दृष्टि में बना रहे। तब परमेश्वर ने कहा नहीं, सारा से तुझे इसहाक होगा, उसका नाम तो इसहाक रखना, और इस्माइल को भी मैं बनाए रखूंगा और उसे भी मैं आशीष दूंगा। चिंता ना कर कि तू उससे प्यार करता मैं जानता हूं। और परमेश्वर कह रहा है इस्माइल के विषय भी मैंने तेरी सुनी है और मैं उसको भी आशीष दूंगा और उसे फलवंत करूंगा और अत्यंत ही बढ़ा दूंगा और उससे 12 प्रधान उत्पन्न होंगे। देखिए परमेश्वर की वाचा, इस्माइल से भी 12 प्रधान उत्पन्न होंगे, ऐसा अब्राहम से कहा गया है कि अब्राहम की चिंता खत्म हो, अब्राहम उसकी टेंशन और चिंता ना ले। और उसके बारे में आगे क्या होने वाला है ये अब्राहम भी शायद नहीं जानता है, ये परमेश्वर जानता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं प्रियो, परंतु परमेश्वर ने कहा उसे बढ़ाएगा, परमेश्वर उसे 12 प्रधान देगा, उसके वंश से 12 प्रधान होंगे। परंतु परमेश्वर ने 21 पद में कहा, परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा, उसे आशीषित करूंगा, अत्यंत बढ़ा दूंगा, लेकिन वाचा इसहाक के साथ बांधूंगा। ये बड़ी बात है प्रिय, क्योंकि जो चुनिंदा लोग होते हैं, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, उनके साथ परमेश्वर अपनी वाचा बांधता है और उसे पूरा भी करता है। जैसे कि हम अब्राहम के साथ बात करते हुए इसहाक के साथ वाचा बांधने की बात को देखते हैं। तो प्रिय यहाँ लिखा है कि तब परमेश्वर ने अब्राहम से 21 पद में आते हैं, परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक के साथ ही बांधूंगा जो सारा से अगले वर्ष इसी समय नियुक्त समय पर उत्पन्न होगा। इसी नियुक्त समय पर जब मैं बात कर रहा हूं, तब परमेश्वर ने अब्राहम से बातें करनी बंद की और उसके पास से ऊपर चढ़ गया। परमेश्वर ने ये सब बातें कही और उसके बाद वो ऊपर चला गया। तब अब्राहम ने अपने पुत्र इस्माइल को लिया और उसके घर में जितने उत्पन्न लोग थे और जितने उसके रुपए से मोल लिए गए थे, अर्थात उसके घर में जितने पुरुष, उन सबों को लेकर उसी दिन उनका खतना किया। जब अब्राहम की खलड़ी का खतना हुआ तब वह 99 वर्ष का था, और जब उसके पुत्र इस्माइल की खलड़ी का खतना हुआ वह 13 वर्ष का था। और अब्राहम और उसके पुत्र दोनों का खतना एक ही दिन में हुआ, और उसके घर में जितने पुरुष थे और जो घर में उत्पन्न हुए थे, जो परदेशियों के हाथ से मोल लिए गए थे, उन सब का खतना उसके साथ हुआ है। उसी दिन सबका खतना किया गया है जो परमेश्वर ने वाचा बांधी थी। प्रियो मैं यही कहूँगा
कि परमेश्वर के हुक्म को मानिएगा और अपनी खलड़ी को परमेश्वर के लिए अगर छीलना भी पड़े, परमेश्वर के लिए इसको गंवाना भी पड़े तो गंवा दीजिएगा। यहाँ सिर्फ एक खलड़ी का यानी खतना किया गया है, लेकिन यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए अपनी खलड़ी को उतार दिया है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बोला है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे जो कहे आप उसको मान लीजिए। आप नए नियम के अनुसार चल रहे हैं और पुराना नियम नए नियम को मजबूत करता है, और पुराना नियम की बातों को लेते हुए नया नियम सब बातों को पूरा कर देता है, और जिसमें यीशु मसीह ने सब बातों को अपने ऊपर लिया है। तो प्रियो, आपको विश्वास करना होगा यीशु के ऊपर, आपको विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा, और यही आपका खतना रहेगा। यही आपके साथ जो प्रभु यीशु की वाचा कि मैं जीवन के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, और ये चिन्ह होगा कि आपने उस पर विश्वास किया है, और उसके नाम से आप कार्य को देख पाएंगे। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। फिर मिलूंगा मेरे प्रियो नए वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय यीशु।